नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खासतौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो एक बार आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके अन्य सब्जेक्ट जरूर पढ़े। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल इसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे, सॉरी 3 नहीं 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। यदि आप कंप्लीट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां मैंने आपको लाइन बाय लाइन कंप्लीट मैथ करवा दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की भी। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि आपके पास 2 पासे हैं। पासे मतलब जो आप लूडो गेम खेलते हैं ना, तो इस प्रकार के आपके 2 ये आपकी डाइस है, जिसको आप डाई बोलते हैं भी। तो इस प्रकार की 2 है भी आपके पास और ये कह रहा है कि उस पे कुछ अंक लिखे हैं भी प्रत्येक पे, कि आपका -1 लिखा है, इस पे भी -1 लिखा है, 2 लिखा है आपका, 2 इस पे भी। तो इस प्रकार यही जो 6 पासे होते हैं ना उसके 1 2 3 4 और 5 6, जैसे आपका कमरा होता है वैसे ही आपकी डाइस होती है। तो 6 ऐसे आपके लिखे हैं और ये कहता है कि यदि हम उछाले भी, पहले आप ही बता दीजिए मुझे, यदि इन 2 डाइयों को हम उछालें तो सबसे छोटी संख्या क्या आ सकती है भी। तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या तो तब आएगी यदि दोनों डाई पे सबसे छोटा नंबर आ जाए तो भी। तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, -5। यदि पहली डाई पे भी -5 आ जाए, दोनों को हम उछाल रहे हैं और सबसे छोटा क्या आ सकता है और दूसरी पे भी -5 आ जाए। दूसरी भी क्या आ जाए -5, तो सबसे छोटा आपका आएगा 10। क्या आएगा, -10। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो, और सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है, यदि इस पे भी 6 आ जाए और दूसरी पे भी 6 आ जाए, तो अगर दोनों पे 6 आ गए तो सबसे बड़ा नंबर 12 आएगा। ये आप समझ सकते हैं, दोनों का जोड़ में बता रहा हूँ कि दोनों का जोड़ सबसे ज्यादा कब हो सकता है, जब दोनों पे सबसे बड़ा नंबर आ जाए। उसके बाद ये कह रहा है कि हमें अब पता है कि सबसे छोटा नंबर तो ये आ सकता है और सबसे बड़ा ये आ सकता है। अब हम दोनों को उछाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। और आपको पता है कि -10 और 6 और 9 के बीच में क्या-क्या नंबर आ सकता है आपका, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं 6 7 8 9 10 11। तो इनमें से नंबर आने की संभावना है, या तो आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, जैसे हमने उछालने की कोशिश की भी। तो इस पे भी 2 आ गया और इस पे भी 2 आ गया, तो 4 हो गया। तो 4 आपका आ गया, तो आपने 4 को टिक कर दिया कि 4 आपका आ चुका। फिर आपने दूसरी डाई फिर उछाली, हो सकता है कि आपका 4 और 6 आ जाए, एक पे 4 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, आपका 10 आ जाए, तो आप 10 टिक कर देंगे। तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा नंबर नहीं आएगा, कौन सा नंबर नहीं आएगा। अब आप कहेंगे सर कितनी बार उछाले और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको माइनस देख लेना है। क्या लेना है, मान लेते हैं कि पहली डाई पे हमने उछाला -1, आपको कितनी बार लिखना है, 5 बार। चीजें क्लियर, यहां तक लिख लिया। अब पहली पे -1 आ गया, दूसरी पे क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद पहली पे -1, दूसरी पे 2 आ चुका। अब दूसरी पे कितना, -3 आ गया। अब कितना आ गया, दूसरी पे 4 आ गया। अब दूसरी पे -5 और अब कितना आ गया, 6। ऐसे कर लिया आपने -1 का। ठीक है, पहली डाई पे। तो यहाँ पे -1 और 2 कितने हो गए, आपका 1। आपका 1 आ गया, यहाँ पे 1 को टिक कर देना। -1 और -3 -4, आपके -4 हो गए। -1 और 4 3 आपके हो गए। आपका प्लस का 3 आ गया। -1 और ये -6 आपका आ गया, कितना आ गया, -6। और उसी प्रकार आपका कितना आ गया, यहाँ पे प्लस का 5 आ गया।
एक के केस में आपने कर लिया, इस प्रकार से आपने ये चीजें कर ली। उसके बाद अब आप कौन सा नंबर लिखेंगे, एक का काम कंप्लीट, आपके पास दो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो। कितनी बार, 5 बार ही आप दो लिखेंगे और इनके साथ बाकी के जो अंक है ना, 2 और -1, 2 और 2 लिखेंगे, 2 और -3 लिखेंगे, ठीक है। 6 बार लिखने, सॉरी यहाँ पर भी आपको एक एक भी लिखना, 6 बार लिखने आपको। 2 और 4 लिखेंगे, 2 और -5, 2 और 6 आपको लिखना। इस बार का 6 आपको लिखने हैं, इनको आपको जोड़ के देखना कितना आ रहा है, वो नंबर आपको क्या कर देने, टिक कर देने हैं। और बीच में से जो नंबर जोड़ नहीं आएगा, वो जो बच जाएंगे, आप 6 के 6 नंबर इस प्रकार से आपको 36 जोड़े आपके बनेंगे, आपको इस प्रकार से बनाने हैं। और जो नंबर नहीं आएंगे तो वो आपको बच जाएंगे, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और वो नंबर होंगे कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका आंसर नहीं आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूं। और आप निकाल के देखना चाहें तो इस प्रकार से निकाल के देख सकते हैं, वो नंबर आपके कभी भी नहीं आएंगे भी। वो नंबर होंगे आपके -9, -7, -5। क्लियर है बात। इसके अलावा जो नंबर होंगे आपके, मैंने यहाँ इनको निकाल के देखा था आपको, 0, 2, 7, 9, 11, 0, 9, 7, 11 आपके ये नंबर होंगे। और इनके अलावा और कोई नंबर होगा क्या, इनके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि 2 भी आपका नंबर होगा भी। ये नंबर आपके नहीं आएंगे भी, आप 36 के 36 रिजल्ट निकाल के देखेंगे तो ये नंबर आपके नहीं आएंगे। और इस प्रकार से आपको चेक करना, लिख करके आप देख लेना, कभी भी ये नंबर नहीं आएंगे। इनको डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट लिख लो, अगर निकाल के दिखाना है तो आप इस प्रकार से निकाल के भी दिखा सकते हैं कि बीच में इन नंबरों का जोड़ कभी भी ये नहीं आएगा। आप तो सोच रहे होंगे कि सभी आ जाएंगे, लेकिन सभी नहीं आएंगे भी। चलो अब आगे वाला तो आपके पास बिल्कुल आसान है भी। इन्हें हल करना है आपको, मतलब कि क्या करना है, इन्हें आपको जोड़ना। 8 और -13, आप कहेंगे सर जिसमें आपको निशान सोल्व करना हो ना, कि माइनस वाले ज्यादा, किसके ज्यादा है, माइनस वाले ज्यादा, कितने ज्यादा है, -5 ज्यादा। यहाँ पे देखिए आपको दोनों माइनस के हो गए, एक ही परिवार की हो गई, तो -21 आपका हो गया। यहाँ देखिए -13, पहले तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 8, यहाँ पे भी माइनस के ज्यादा है, -5। यहाँ पे देखिए -13 -8, सॉरी 13, ये 13 और 8 आपका -21, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के हैं। यहाँ पे 8 -13, तो माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, -5। यहाँ पे देखिए कि माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 13, तो प्लस के ज्यादा कितने, 5। ये तो बिल्कुल आसान है, 13 -8 आप कर लेंगे, 13 प्लस में 8 आप कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा 21, 13 -8 आपका 5। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। अब ये जो आपके 3 क्वेश्चन है, इनमें आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चों को समझ में नहीं आते, क्योंकि समय रेखा वाला जिसने लेसन पढ़ा ना, वो तो आपको समझ में जाएगा, और काफी टीचर भी सीधा ही करवा देते हैं। ध्यान से देखना इन तीनों क्वेश्चनों को, ए बी सी में, आगे वाले में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी भी। ये देखिए, वर्तमान वर्ष से 150 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था, वर्तमान वर्ष है आपका 2026, और इससे 150 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था, तो हम सीधा घटा देंगे। क्या करेंगे हम, घटा देंगे। यहां देखो, -150, ये आप निकाल देंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। वैसे भी अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं, यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, 2026 और -150, 6 में से 0, 6, 12 में से 5 गए 7, यहाँ हो गए 9 में से 1 गया, 8,
और ये आपका 1 का 1, तो कितना आ गया इसका 1876 में। कोई डाउट नहीं आपको। वर्तमान वर्ष से 2200 वर्ष पहले, वर्तमान वर्ष आपका 2026 का और माइनस 2200। अब बच्चे कहेंगे, यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2200 कैसे घटेगा। आपको जैसे ही आपने वर्तमान वर्ष से पहले वाला वर्ष बता रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, हमें घटाना है। आप कहेंगे 2200 कैसे घटेगा, 2026 आपका छोटा, लेकिन आपने तरीका होता ना, ये माइनस के परिवार के हैं और ये प्लस के परिवार के हैं, तो आपको क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है कि ये बता देना ये माइनस के आएंगे, क्या आएंगे, माइनस के। तो चलो एक बार मैं करता हूं, 2200 माइनस 2026, 2200 माइनस 2026, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 2026 माइनस 2200 ना। ये बच्चा कह रहा है ये चीज समझ में नहीं आई, हमें बताना है कि आज के साल से 2200 साल पहले कौन सा वर्ष था। तो हम 2200 घटाएंगे आज के साल में से, तो आप देखेंगे सर 2200 तो बड़ा है, तो 2200 में मैंने बताया था कि 2200 माइनस क्या कर देना आप 2026, क्योंकि हम लिख देंगे कि माइनस के ज्यादा है, 10 में से 6 गया 4, यहाँ से ली थी, यहाँ 9 हो गया आपका, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ आपका क्या हो गया, बोलो जल्दी, हासिल लेनी नहीं आती क्या, यहाँ 10 हुआ था, यहाँ 9 बच गया, क्योंकि 9 में 10 हुआ था, एक हासिल देती, यहाँ 1, 1 में से 0 1, तो कितना बच गया आपका 174, माइनस 174। और बच्चे यहाँ माइनस 174 कर देते हैं भी, ये आपका सही है, आपने घटा बिल्कुल सही कर दी। माइनस 174 का मतलब है कि अगर हमारा वर्ष कोई भी माइनस में आता है, उसका मतलब है ईसा पूर्व, क्या आता है, ईसा पूर्व। ये बात ध्यान रखना कि 174 ईसा पूर्व भी। अब एक बार इस समय रेखा को देखिए आप, ये आपका ईसा का जन्म हुआ था, ये आपका 2027 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से साल चलती है। यहाँ पे हम 0 में आ गए, 0 वर्ष होता नहीं, हम मान लेते हैं एक बार 1 हो गया, 1 से पीछे, तो यहाँ आपका माइनस 174 मतलब ईसा के जन्म से पहले, तो इसको हम बोलेंगे ईसा पूर्व। ये बात आपको आई समझ में, क्लियर है बात। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में इसमें देखना भी, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं बाहर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस में आ गया कोई साल तो हम उसको ईसा पूर्व लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए भी 600 ईसा पूर्व के 320 वर्ष बाद, अब बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही वर्ष बाद आया ना, तो जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे कि 680 से 320 वर्ष पूरा पूछा, लेकिन यहाँ से देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि इसको भूल जाइए, ये हमारा 2027 है और यहाँ ईसा का जन्म हुआ था, यहाँ 100 है तो यहाँ 50, ये आपकी 100 ईसा पूर्व है, क्या है, ईसा पूर्व। मैं आपसे पूछूं कि 100 ईसा पूर्व से 50 वर्ष बाद कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 50 आएगा, 100 में से 50 घटा देंगे, बाद में क्या आएगा, अगर ईसा पूर्व की बात हो रही है तो बाद का मतलब है माइनस और पहले का मतलब है जोड़। अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 ईसा पूर्व है, इससे 50 वर्ष पहले, पहले मतलब कि आपको जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे अगर पहले मतलब आपको घटाना है। आपको आई बात समझ में। देखिए यहाँ देखिए कि सामान्य वर्ष था, ईसा पूर्व का कोई जिक्र नहीं है ना, तो 100 वर्ष 50 वर्ष पूर्व, पूर्व में हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, क्या कर दिया था, वर्तमान से माइनस कर दिया था। और यही आपसे क्या पूछा है कि बाद पूछा है, क्या पूछा है, बाद, तो यहाँ बाद में जोड़ मत देना। यदि मैं आपसे पूछूं 2026 के 10 वर्ष बाद कौन सा साल होगा, तो आपने देखा सामान्य वर्ष है तो सीधा जुड़ जाएगा, प्लस 10 2036 आएगा। लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि 2026 ईसा पूर्व के 10 साल बाद हुई, कि 10 साल बाद कौन सा होगा, तो ईसा पूर्व आ गया, तो अगर बाद आ गया तो आपको जोड़ना नहीं, आपको क्या करना है, घटाना है। वही चीज आपकी यहीं पे लागू होगी भी। आगे बात समझ में आपको नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, तो आपको समझ में आ जाएगी। 680 ईसा पूर्व 320 वर्ष बाद हुई, मतलब आपको घटाना है,
680 माइनस 320, 0 0 आपका 8 में से 2 गया, 6 में से 3, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। चीजें क्लियर आपको यहाँ पे? अब आगे वाले जी, आगे वाले बिल्कुल आसान है, आगे वाले में आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए भी। तो ये कौन सा था? 300। यहाँ देखिए भी, अब आपको क्या करना, अनुक्रम देना कि 40 में से कितने घटा रखे हैं? 6, 6 में से फिर 6, फिर आपके 6, तो 22 में से 6 घटा दिए, कितने बच गए आपके? 22 में से 6 घटाने के बाद कितने बचेंगे आपके? 16 माइनस के 16, फिर आपके कितने घटा दिए? माइनस के 10, और ये आपके माइनस के 4, 6 6। अगर आपसे मैं आप अगला भी पूछ लूं तो आपको क्या करना है कि इसमें से हम जोड़ते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा? देखो, -40 प्लस में 6, तो कितना आ गया आपका? -34। कितना आ गया? -34। अब यहाँ पे -4 प्लस में 6, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2। क्या आ जाएगा? प्लस का 2। मतलब हम 6 जोड़ते चल रहे हैं। यहाँ देखिए 3 4। अब यहाँ से आपको पैटर्न समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 5 6 7 8, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से आ रहा है कि 0 1 2 3, तो यहाँ से 0 से पहले क्या? -1, -1 से पहले क्या? -2। आपको आ गया पैटर्न समझ में? अब यहाँ देखिए भी, ये देखिए कि इस पैटर्न में क्या हो रहा है भी। ठीक है, तो आपको क्या है कि -3 की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है? -3 की बढ़ोतरी हो रही है। -3 6 -9 कर देंगे, -12 कर देंगे। इसमें आपको कोई डाउट है तो एक बार आप पैटर्न को देखिए भी। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपकी हो रही है कि ये इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है। 6 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पैटर्न को आपको अलग अलग प्रकार से आप बना सकते हैं भी, और ये आपके लिए होमवर्क भी। इसके 2 आंसर आपके हो सकते हैं कि यहाँ से देखिए भी कि ये जो पैटर्न चल रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है? -3, फिर -6, फिर आपका क्या आ जाएगा? -9। लेकिन यहाँ से भी आपको डाल के इस साइड से हम डबल कर रहे हैं कि एक 6, फिर आपका क्या हो रहा है? आपका 18, और फिर आपका 24, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि -9, आपका -12, -15, और इसका एक आंसर और हो सकता है, वो आपको बताना है। हमारे पास 6 कार्ड है। ये देखिए क्वेश्चन में दिए गए कार्ड में से एक से अधिक कार्ड का चयन कीजिए, एक पद बनाइए जिसका मान -30 के आसपास हो। ये कार्ड है और आपको एक पद बनाना, मतलब इनका जोड़ना है, जिनका जोड़ कितना हो कि -30 के आसपास हो। तो -30 के आसपास हो तो माइनस वाली संख्याएं लेंगे। क्या लेंगे? माइनस वाली। तो माइनस वाली कितनी संख्या है आपकी? यही तो है आपकी कि आपने क्या ले लिया कि -5 ले लिया, प्लस में सॉरी। अब आप कहेंगे सर माइनस का 18 कैसे लेंगे? माइनस कर देंगे ना, क्या कर देंगे? -5 माइनस का 18। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए आप, प्लस का 18। 18 और 5 कितने हो गए? 23 हो गए। ठीक है, 23, और फिर हमने क्या कर दिया? -5। 23 और 5
27, फिर हमने कर दिया -2 29, और फिर हमने कर दिया -+1, ये आपका कितना हो जाएगा 30 के लगभग नहीं, हमने एक्यूरेट ही 30 कर दिया अभी, तो ये आप लिख सकते हैं। अब धनात्मक ऋणात्मक, ये आपको चीजें बिल्कुल आसान है इसमें से आपको, कि यदि दो धनात्मक होंगी आपकी, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव में से अगर आपकी पॉजिटिव घटाएंगे तो आपका उत्तर, सॉरी वेरी गुड, रुकिए, ये देखिए आपका पॉजिटिव नंबर है, आपको माइनस करना है नेगेटिव, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस में पॉजिटिव क्या आएगा, आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, क्या आएगा, धनात्मक। आप देख सकते हैं ऋणात्मक निशान आपको चेक करना, सिर्फ ऋणात्मक प्लस में ऋणात्मक, तो ये क्या आ जाएगा आपका कि माइनस का 2 ले लेना, कोई भी संख्या प्लस माइनस ले लेना, तो ये आपका ऋणात्मक होगा। तो इन चीजों को आपको चेक करके लिखना है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो एक ये टोकन में लड़ी वाला टोकन है, तो ये चीजें मैं आपको और बता देता हूँ कि लड़ी वाले टोकन में क्या होगा अभी। तो इसमें आपको क्या करना है कि 100 टोकन है आपके, कितने हैं 100 टोकन, 3 और 2 5, हर एक टोकन में क्या हो रहा है कि 2 टोकन एक को, कि एक 5 पे कितना बच रहा है 1, हर 5 पे कितना बच रहा है 1, तो 10 पे कितना बचेगा 2, इसी प्रकार 50 पे कितना बचेगा 10, और 100 पे कितना बचेगा आपका 20, तो इसका उत्तर क्या आएगा 20, क्योंकि 5 में एक लड़ी लेते हैं ना हम 5 की, तो इस लड़ी में 100 टोकन है, तो आपको पता है कि हर 5 में 1 प्लस का पालतू है, तो 10 में 2 प्लस के पालतू, 15 में 3 प्लस के, 20 में 4, तो इसी प्रकार 50 में कितने हो जाएंगे 10 ज्यादा हो जाएंगे, और 100 में कितने हो जाएंगे 100 में आपके 20 ज्यादा हो जाएंगे प्लस के, तो 20 प्लस का उत्तर आपका आ जाएगा। अब एक बच्चा कहता है सर पहले वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दीजिए, ये वाला भी, तो ये वाला चलो आपको मैं बता ही देता हूं यहाँ पर। ये वाला भी, तो आपको क्या करना, धनात्मक मतलब कोई भी संख्या ले लेनी है आपको, धनात्मक मतलब प्लस में 2, माइनस का निशान है, और फिर है आपको ऋणात्मक, कोई संख्या आपको ऋणात्मक ले लेनी, मतलब नेगेटिव ले लेनी है, तो आपने चाहे -3 ले ली कोई दिक्कत नहीं, तो क्या गया 2 प्लस में 3, उत्तर आपका क्या आया 5, तो ये उसका उत्तर क्या आएगा धनात्मक, क्या आएगा, आपको निशान बताने धनात्मक, ठीक है। अब इसको देखिए धनात्मक है ना, तो आपने कोई भी संख्या ले ली, 2 धनात्मक प्लस की, प्लस में भी ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कि आपको क्या है कि ऋणात्मक संख्या ले ली आपने, -3 ले लिया आपको, तो 2 -3 आपका क्या आ गया -1 आ गया, तो लेकिन अगर यहाँ 2, अगर आप ऋणात्मक क्या लेते -1 लेते, तो क्या आता आपका उत्तर 1 आता, क्या आता 1, तो इसका आएगा धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, क्या है धनात्मक और ऋणात्मक भी, ठीक है। तो वो संख्याओं के छोटे बड़े पे आपको इस प्रकार से एग्जांपल लेना है, एक छोटी ले लेनी है, दूसरे वाली एक बड़ी ले लेनी है, और आपको देखना है कि धनात्मक या ऋणात्मक आपका क्या आंसर आता है। कैसे करोगे एक बार दोबारा सुन लो कि फिर आपको कोई डाउट न रहे। ऋणात्मक संख्या आपको जहां पे एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, क्या हो, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो उसमें आपको ऋणात्मक एक बार तो उस धनात्मक से बड़ी लेनी है और एक बार छोटी भी लेनी है, और चेक करना आंसर आपका किस में आता है। देखिए ये जो संख्या है आपकी ऋणात्मक और धनात्मक है, क्या है ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक आपको -3 ले ली, धनात्मक आप कोई भी ले सकते हैं +4 ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या लेना, एक बार इससे बड़ी भी लेनी है, और आपको चेक करना आंसर क्या रहा है, तो इसमें आंसर आ रहा है आपका 1, और इसमें आंसर आ रहा है आपका -2, इसका मतलब इसका उत्तर धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी
हो सकता है। आपको इस प्रकार से जो ऋणात्मक संख्या है ना, उसको 2 बार चेक करना है। एक बार पॉजिटिव उससे बड़ी लेके तो धनात्मक आपने ली है, और एक बार उससे छोटी लेके चेक करना है कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। ये देखिए, मैं आपको पहले में करवा देता हूँ ताकि आपको साफ। धनात्मक माइनस धनात्मक 4, ऋणात्मक आपकी 3, माइनस है तो माइनस का निशान -3, तो क्या आ गया आपका 4 प्लस में 3, 7 उत्तर आ गया। तो धनात्मक आपकी 4, ऋणात्मक मैं 4 से बड़ी लेके देखता हूँ, 4 माइनस 6, तो अभी क्या आ रहा है 4 प्लस में 6, तो ये भी दर्शा रहा है, तो मतलब दोनों बार धनात्मक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। आपको आई बात समझ में? ऋणात्मक संख्या को आप एक बार छोटा लेना है, एक बार माइनस बड़ा लेना है, और चेक करना क्या उत्तर हर बार पॉजिटिव में आ रहा तो धनात्मक है, नेगेटिव में आ रहा तो ऋणात्मक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट रहता है। आगे एक छोटा सा पार्ट बचता है। यदि आपकी इच्छा हो, अगर आप यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ गए हैं, तो आप बता देना कि सर ये पार्ट और करवा दीजिए, तो मैं आपको पार्ट करवा दूंगा, वरना यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।